हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मारुति डिजायर के नए फेसलिफ्ट को मारुति बलेनो से। क्योंकि दोस्तों फाइनली मारुति सुजुकी ने अपनी नई डिजायर के फेसलिफ्ट को प्राइस के साथ लॉन्च कर दिया है। तो काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ कि भाई मारुति की इन दोनों ही कारों में से कौन सी कार ली जाए जिसमें अच्छे फीचर्स मिले, अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिले। इन दोनों ही कारों में से ऐसी कौन सी कार है जिससे माइलेज अच्छी मिलेगी और डायमेंशन में इन दोनों ही कारों में से ऐसी कौन सी कार है जो अच्छी है। तो दोस्तों आपको इन दोनों ही कारों को लेकर जितने भी डाउट हैं आज की इस वीडियो में जरूर क्लियर होंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे इन दोनों ही कारों के डायमेंशन से। तो दोस्तों यहाँ लेंथ की बात करें तो इन दोनों ही कारों में आपको एक जैसी लेंथ मिलती है जो कि 3990 mm की है। साथ ही बात करें इनकी विड्थ की तो 1745 mm की विड्थ तो आपको बलेनो में मिलती है, जबकि डिजायर में आपको सिर्फ 1735 mm की ही देखने को मिलती है। साथ ही बात कर लें इनकी हाइट की, 1500 mm की हाइट तो आपको बलेनो में मिलेगी, जबकि डिजायर में आपको 1525 mm की हाइट देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों बात रही इनके व्हील बेस की, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बलेनो में आपको 2520 mm का व्हील बेस मिलेगा, जबकि नई डिजायर में आपको सिर्फ 2450 mm का ही व्हील बेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों ही कारों का डायमेंशन देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि आपको अच्छा स्पेस और कंफर्ट मिलेगा मारुति की बलेनो में, क्योंकि दोस्तों डिजायर से बलेनो डायमेंशन के काफी मामलों में अच्छी है। अब दोस्तों आगे बात कर लें इन दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि बलेनो में आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि नई डिजायर में आपको सिर्फ 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग एक जैसा ही मिल रहा है। अब आगे बात करें इन दोनों कारों के बूट स्पेस की, तो 318 लीटर का बूट स्पेस तो आपको बलेनो में मिलता है, जबकि नई डिजायर में आपको 382 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ बूट स्पेस के मामले में भाई तारीफ होगी डिजायर की। आगे बात करें इनके फ्यूल टैंक की, तो दोस्तों मारुति की इन दोनों ही कारों में आपको एक जैसी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि 37 लीटर की है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के व्हील साइज की, तो हम पहले बात करेंगे दोस्तों बलेनो में मिलने वाले व्हील्स की। तो दोस्तों अगर आप बलेनो के लोअर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं तो आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, और अगर दोस्तों आप बलेनो के टॉप वेरिएंट को खरीदना चाहते हैं तो फिर उसमें आपको 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। अब रही बात दोस्तों डिजायर में मिलने वाले व्हील्स की, तो दोस्तों अगर आप डिजायर के लोअर वेरिएंट्स को खरीदते हैं तो आपको 14 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलेंगे, और अगर आप इस कार के टॉप वेरिएंट की तरफ जाओगे तो फिर आपको 15 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों व्हील साइज के मामले में भाई तारीफ करनी पड़ेगी बलेनो की, क्योंकि दोस्तों डिजायर से आपको बड़े व्हील्स ऑफर करती है भाई बलेनो। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कारों के इंजन्स की, तो हम दोस्तों पहले बात कर लेते हैं बलेनो में मिलने वाले इंजन की। तो दोस्तों बलेनो में आपको 1197 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि पेट्रोल पर 88.5 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बलेनो का दोस्तों आपको यही इंजन सीएनजी के साथ भी देखने को मिल जाता है, तब ये इंजन सीएनजी पर 76.43 bhp के साथ 95.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों ये तो हो गया बलेनो में मिलने वाला इंजन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नई डिजायर में मिलने वाले इंजन की। तो दोस्तों नई डिजायर में आपको 1197 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पेट्रोल पर 80.4 bhp की पावर और 111.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों डिजायर का ये इंजन भी आपको सीएनजी के साथ मिलता है, तब ये इंजन 68.8 bhp की पावर और 101.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है सीएनजी के साथ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई कि इंजन के मामले में तो लगभग ये मारुति की दोनों ही कार एक जैसी हैं, क्योंकि इंजन ऑप्शंस भी आपको एक जैसे ही मिल रहे हैं, और रही बात वो पावर की तो उसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही कारों की माइलेज की। तो पहले बात करते हैं दोस्तों बलेनो की माइलेज की। तो दोस्तों बलेनो पेट्रोल पर लगभग 22 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देती है, और साथ ही 30.6 किलोमीटर पर कहीं तक की माइलेज बलेनो सीएनजी पर निकाल कर दे देती है। अब बात करें दोस्तों डिजायर की माइलेज की, तो डिजायर दोस्तों पेट्रोल पर लगभग 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देगी, और सीएनजी पर डिजायर 33.7 किलोमीटर पर कहीं तक की माइलेज देगी। तो दोस्तों यहाँ माइलेज के मामले में भाई तारीफ करनी पड़ेगी नई डिजायर की, क्योंकि दोस्तों डिजायर आपको बलेनो से पेट्रोल पर भी ज्यादा माइलेज देगी और सीएनजी पर भी ज्यादा माइलेज देगी। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के सेफ्टी फीचर्स की, तो अप्रॉक्स दोस्तों सारे सेफ्टी फीचर्स आपको कॉमन मिल जाते हैं आपको मारुति की इन दोनों ही कारों में, जैसे कि 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, 360 डिग्री कैमरा, हिल होल्ड, ब्रेक असिस्ट और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। तो दोस्तों ये तो इन दोनों ही कारों में आपको देखने को मिल जाते हैं सारे सेफ्टी फीचर्स। अब यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक
ऐसा फीचर बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ नई डिजायर में ही देखने को मिलता है, वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये वाला फीचर दोस्तों आपको सिर्फ नई डिजायर में ही देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, डिजायर के साथ आपको एक एडवांटेज और भी मिल जाता है, वो है दोस्तों इसमें मिलने वाली अच्छी सेफ्टी। क्योंकि दोस्तों इस कार में आपको 5 स्टार की सेफ्टी देखने को मिल जाती है, क्योंकि रिसेंटली ही दोस्तों नई डिजायर का भी क्रैश टेस्ट हुआ है जिसमें इस कार ने 5 स्टार का स्कोर किया है। तो दोस्तों यहाँ सेफ्टी के मामले में भाई तारीफ नई डिजायर की ही करनी पड़ेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इनके इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो दोस्तों मारुति की इन दोनों ही कारों में आपको 9 इंच का टच स्टीरियो देखने को मिल जाता है और साथ ही इनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको एनालॉग मीटर और एक छोटी सी MID डिस्प्ले के साथ मिलता है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की, तो पहले बात करेंगे दोस्तों बलेनो और डिजायर के कॉमन फीचर्स की। तो जैसे कि दोस्तों इन दोनों ही कारों में आपको वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक AC, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED फॉग लैंप्स, LED टेल लैंप्स, रियर आर्मरेस्ट और ऑल सीट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऐसे फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ डिजायर में ही देखने को मिलते हैं। पहला इलेक्ट्रिक सनरूफ और दूसरा शार्क फिन एंटीना। ये 2 फीचर्स दोस्तों आपको सिर्फ नई वाली डिजायर में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इन 2 फीचर्स की वजह से हमें फिर से तारीफ भाई नई डिजायर की ही करनी पड़ेगी। अब चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इन दोनों ही कारों के वारंटी पीरियड की। तो दोस्तों मारुति की इन दोनों ही कारों में आपको एक जैसा वारंटी पीरियड मिलता है जो कि 3 साल के साथ 1 लाख किलोमीटर तक का है। अब सबसे लास्ट में बात करें दोस्तों इन दोनों ही कारों के प्राइस की, तो बलेनो का प्राइस 6,66,000 रुपये से शुरू होकर 9,84,000 रुपये तक चला जाता है, जबकि नई डिजायर का प्राइस 7,79,000 रुपये से शुरू होकर 10,14,000 रुपये तक चला जाता है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मारुति की इन दोनों ही कारों में से कौन सी कार का प्राइस अच्छा लगा। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही कारों का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।